हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, पीटीएससी 10,799 में सभी को पता है कि एग्ज़ाम होगा। तो वही हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और भी पहले का बहुत सारा वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर ज़रूर देखिएगा। ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन कैसे फंसाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी है केराटोमलेशिया और ऑप्शन नंबर सी है शुष्का झिपाक और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, इसको कभी भी आप लोग क्वेश्चन को कभी भी पढ़िएगा तो पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि केवल ऊपर से ही ये सोच लेंगे हाँ रतौंधी, तो ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में ही रतौंधी दिया हुआ है, क्योंकि सभी लोग को पता रहता है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, केराटोमलेशिया दिया हुआ है और शुष्का झिपाक, जो कि तीनों का तीनों जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों का तीनों जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि आखिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए, रतौंधी में आखिर होता क्या है? रतौंधी में ये होता है ना कि रात में दिखाई ही नहीं देता है, या फिर कम दिखाई देता है, या फिर कम रोशनी भी अगर होता है ना तो उस टाइम दिखाई नहीं देता है। और फिर क्या होता है कि ये जो है केराटोमलेशिया, ये भी आँख से भी रिलेटेड है, ये भी आँख में ही ये होता है बीमारी। ठीक है, और अगर शुष्का छिपाक का बात करें तो ये भी आँख में ही होता है। ये होता क्या है न कि जो आँख से आंसू निकलता है, आँख से पानी निकलता है, आँख को जो नम रखने वाला लिक्विड है उसको कम कर देता है, जिससे कि आँख क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है। ठीक है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है शुष्का छिपाक। तो इससे आप लोग याद रख सकती हैं कि शुष्का छिपाक में क्या होता है कि आँखें क्या हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि उसमें से नमी नहीं रह पाती है, जिससे धीरे धीरे आँखों की रोशनी क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐड हो जाइएगा। वहाँ पे डेली जो है टेस्ट कराया जाता है, जिसमें बहुत लोग भाग लेते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर टेस्ट दीजिए और देखिए आप लोगों का रैंक उसमें कहाँ है, कितने नंबर पे आ रहा है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लौह तत्व से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, यानी कि ये जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन। ठीक है, लौह तत्व क्या हो गया? आयरन। तो सीधी सी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें कि सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे आंवला दिया हुआ है, पालक दिया हुआ है और गुड़ दिया हुआ है। ये तीनों में बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, आंवला में भी आयरन पाया जाता है, हालांकि विटामिन सी पाया जाता है अधिक मात्रा में, लेकिन आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टमाटर, तो इसमें क्या पाया जाता है? अम्ल, यानी कि विटामिन सी वाला इसमें 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक केवल जो है, मतलब आंवला में भी पाया जाता है लेकिन वो कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर अधिक मात्रा में बात करें तो वो एक गुड़ ही है जो कि इसमें आयरन पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी जो है
गोभी में भी आयरन नहीं मिलता है, टमाटर में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पालक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड़ और आंवला है। लेकिन ये इसमें तीनों जो है बहुत ही सटीक आंसर है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आयरन का यहाँ पे बात आया, तो आयरन से याद आना चाहिए आप लोगों को कि आयरन की कमी से यानी बॉडी में लौह तत्वों की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो एक आप लोग याद रखिएगा एनीमिया, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एनीमिया, ठीक है। इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें पालक ये सब के अलावा, तो इसके अलावा हम लोग को आयरन सेब में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेब में, फिर अनार में, ये सब जो फल है तो इसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा टेलीग्राम चैनल का जिन्होंने भी टेस्ट दी है, तो उनका नाम यहाँ पे है। पूरा लोगों का स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में है प्रिया कुमारी। 31 क्वेश्चन में टोटल 24 क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ पे निकिता मेहता है 22 क्वेश्चन, काजल कुमारी 22 क्वेश्चन सही की हैं, गुंजन कुमारी 22 को, और अमृता कुमारी भी 22, और दीपशिखा गौतम। ये सारा जो है यहाँ पे नीचे में और स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया है, तो आप लोग भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर टेस्ट दीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थि सुशीरता। देखिए अस्थि सुशीरता, इसको ज़्यादातर आप लोगों को क्या दिखाई मिलता होगा नाम, ऑस्टियोपोरोसिस नाम मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका हिंदी नाम दिया हुआ है, तो हम लोग जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो उन लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम देता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का आप लोग हिंदी नाम याद रख लीजिएगा, अस्थि सुशीरता, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि अस्थि सुशीरता नामक बीमारी किसकी कमी से होता है। तो एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा, कि जहाँ भी अगर अस्थि का बात आए तो आप लोग आँख बंद करके विटामिन डी अगर दिया हुआ है तो विटामिन डी मार लीजिएगा, वो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है, बस आँख बंद करके विटामिन डी मार लेना, वो आप लोग का 100% सही हो जाएगा। या फिर अगर इंग्लिश में नाम दिया हुआ है तो इंग्लिश में जो है ऑस्टी लगा रहेगा। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमोलाइसिस, ये सारा कुछ विटामिन डी की कमी से ही होता है, ठीक है। तो ये वर्ड अगर हिंदी में अस्थि मिल गया और इंग्लिश में ऑस्टियो करके कुछ लगा रहेगा तो आप लोग उसका आंसर मारिएगा विटामिन डी, ठीक है। तो इसका हम लोगों का हो गया विटामिन डी, ठीक है। इसका भी रासायनिक नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर जो है विटामिन के की कमी से आप लोगों को पता ही है, विटामिन के की कमी से हमारे ब्लड में रक्त की थक्का नहीं बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो जिससे कि अगर मान लीजिए कहीं भी चोट लग जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल अगर बात करें कि नॉर्मल जहाँ पे अगर कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे 2 से 3 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी रक्तस्राव बंद हो जाता है, यानी रक्त का बहना बंद हो जाता है 2 से 3 मिनट में। लेकिन अगर जिसके में भी विटामिन के की कमी होता है ना, तो उसके में बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, बंद होता ही नहीं है जल्दी से रक्त, ठीक है। तो इसलिए विटामिन के बहुत ही ज़रूरी है। तो विटामिन के का भी आप लोग रासायनिक नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में सबका आप लोग लिखिएगा, ताकि अगर आप लोग को याद है तो वो रिपीट हो जाएगा। ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट में नाम बताइएगा। देखिए बेरी नामक विषमता निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेरी किसकी कमी से होता है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है B12, B2, B1, B3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
B1। देखिए यहाँ पे B1 लिखे या 1 यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे बात बराबर ही होता है, ठीक है। कहीं पे 1 लिखा रहता है, कहीं पे 1 नहीं लिखा रहता है, तो ये हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, देखिए हीमोग्लोबिन निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। यानी अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, मलेरिया होगा, रक्ताल्पता होगा कि रेबीज होगा कि हैजा होगा, क्या होगा। इसका तो सभी राइट आंसर सभी लोग को पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, रक्ताल्पता, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता क्यों हो जाती है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा ना तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे कि रक्ताल्पता बीमारी हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है, आयरन की कमी से, और फिर आयरन की कमी से हम लोग का क्या हो गया, इसका मतलब रक्ताल्पता हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इस तरह का वाक्य जो है बना कर के आप लोगों को एग्जाम में दे देता है, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। तो देखिए एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। तो ये एक प्रकार की आप लोगों का टेस्ट है कि अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई पेशेंट आता है, उसको रक्त की कमी है यानी हीमोग्लोबिन उसका कम है, तो आप लोग उसको क्या एडवाइस दीजिएगा खाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, खीरा तथा टमाटर का सूप। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, रक्तहीनता की कमी, यानी कि उसको आयरन की कमी से है। रक्तहीनता मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे रक्ताल्पता को ही रक्तहीनता लिखा है, ठीक है। तो रक्ताल्पता क्यों होती है, आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से जब रक्तहीनता हो रही है तो हम लोग आयरन वाली चीज़ें ही ना बोलेंगे खाने के लिए। तो आयरन वाली चीज़ें इस ऑप्शन में से कौन सा है, चुकंदर में भी बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है और पालक में भी, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डैश की कमी के कारण रतौंधी होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद से बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं पिछला क्वेश्चन में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, कि रतौंधी लिख दीजिएगा और उसके आगे क्या होगा, विटामिन डी होगा कि ए होगा कि ई होगा कि के होगा। तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।